नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको स्टॉक मार्केट के नॉलेज को बढ़ाकर आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप अपने दम पर इन्वेस्टमेंट कर सकें और पॉजिटिव और प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकें। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, 4 नवंबर को जिन कंपनी के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो कंपनी है इसकी हम बात करते हैं वेदांता लिमिटेड की। वेदांता लिमिटेड के क्वार्टरली 2 फाइनेंशियल ईयर 2024 के रिज़ल्ट घोषित हो गए हैं। दोस्तों, इसमें वेदांता लिमिटेड के अगर हम नतीजे की बात करें तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट के लेवल पर काफ़ी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है, जो कि हमको इस क्वार्टर में 915 करोड़ रुपए का नेट लॉस कंपनी ने दर्ज किया है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2690 करोड़ रुपए का कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। ये जो लॉस हुआ है ये हाई इंटरेस्ट कॉस्ट के कारण आया है। दोस्तों, अगर हम कंपनी के ऑपरेशनल लेवल की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है। जैसे कि हम देखते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 6.4% बढ़ गया है, जो कि 38,546 करोड़ रुपीज़ हो गया है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो रेवेन्यू था वो 36,237 करोड़ रुपीज़ था। अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करते हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एबिटा भी 20.1% से बढ़ करके 28.7% पर हो गया है। और अगर हम यहाँ पर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट या एबिटा की बात करें तो वो भी हमको बढ़ करके देखने को मिला है, जो कि 52.2% रह गया है, जिसे हम कह सकते हैं कि 11,080 करोड़, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 7,282 करोड़ रुपीज़ था। दोस्तों, एसबीआई के भी क्वार्टरली 2 फाइनेंशियल ईयर 2024 के नतीजे 4 नवंबर को घोषित किए गए। दोस्तों, तो हम समझते हैं कि एसबीआई क्वार्टरली 2 के नतीजे किस प्रकार रहे। दोस्तों, अगर हम एसबीआई के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो एसबीआई का जो नेट प्रॉफिट है 14,330 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि सालाना आधार पर 8% की इसमें बढ़त देखने को मिली है। दोस्तों, अगर हम कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं दोस्तों, तो नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ करके 39,500 करोड़ रुपीज़ रहा, जो कि सालाना आधार पर 12.3% की उछाल हमको देखने को मिली। दोस्तों, अगर हम एसबीआई के एसेट क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रॉस एनपीए का जो रेशियो है लास्ट ईयर 3.52% था, जो कि इस बार डाउन होकर के 2.55% पर रहा। अगर कंपनी के नेट एनपीए रेशियो की बात करते हैं तो लास्ट ईयर ये 0.8% था, जबकि इस बार डाउन होकर के 0.64% रहा। दोस्तों, अगर हम कंपनी के क्रेडिट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें भी हमको 12.39% की हमको उछाल देखने को मिली है पिछले साल के कंपैरिजन में। दोस्तों, उसी प्रकार अगर कंपनी के हम डिपॉजिट्स की बात करें तो ये भी पिछले साल के कंपैरिजन में 11.9% की हमको यहाँ पर उछाल देखने को मिली है। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया के भी फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्वार्टरली 2 के नतीजे घोषित हो चुके हैं। दोस्तों, तो हम समझते हैं कि इनके परफॉर्मेंस कैसे रहे। दोस्तों, अगर हम बैंक ऑफ इंडिया के नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर बैंक ऑफ इंडिया का जो सेम क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो 960 करोड़ रुपीज़ था, जो कि इस बार 52% की उछाल के साथ बढ़ करके 1458 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। दोस्तों, अगर हम कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें दोस्तों, तो लास्ट ईयर ये 5,083 करोड़ रुपीज़ था, जो कि इस बार 13% की उछाल के साथ बढ़ करके 5,740 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। दोस्तों, अगर हम कंपनी के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की एनपीए रेशियो की बात करें तो लास्ट ईयर ये 8.51% था, जो कि इस बार इसमें सुधार हमको इसमें जो है कमी देखने को मिली, जो कि 5.84% रहा। और अगर कंपनी के नेट एनपीए रेशियो की बात करें तो लास्ट ईयर ये 1.92% से डाउन होकर के 1.54% हो चुका है। दोस्तों, कंपनी की जो प्रॉफिट में जो ग्रोथ हमको देखने को मिली है उसका जो पहला रीज़न है दोस्तों, वो कंपनी की एसेट क्वालिटी में तेज़ी से जो सुधार हुआ है वो पहला रीज़न रहा। और जो दूसरा रीज़न है लेंडर मार्जिन में जो बढ़त हमको देखने को मिली, वो दूसरा रीज़न है। दोस्तों, 4 नवंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा के भी रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए हैं। अब हम देखते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के क्वार्टरली 2 के रिज़ल्ट का क्या हमको रिज़ल्ट क्या रहे।
दोस्तों यहाँ पर हम अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के रिज़ल्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमको नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 28.4% की बढ़त देखने को मिली है और ये बढ़ करके 4,252.9 करोड़ रुपीज़ हो गया है दोस्तों। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इसमें भी हमको सालाना आधार पर बढ़त देखने को मिली है, जो कि 33% बढ़ करके 8,020 करोड़ रुपीज़ हो गया है। और अगर हम कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमको बढ़त देखने को मिली है, जो कि सालाना आधार पर 6.5% की इसमें उछाल देखने को मिली है और ये उछल करके 10,831 करोड़ रुपीज़ हो गया है दोस्तों। अगर हम कंपनी के आपातकालीन खर्चे की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें हमको गिरावट देखने को मिली है। तो इस क्वार्टर में इस साल जो है ये 26.7% इसमें हमको गिरावट देखने को मिली है और ये गिर करके 2,975 करोड़ रुपीज़ हो गया दोस्तों। यहाँ पर कंपनी में जो प्रॉफिट में जो ग्रोथ हमको देखने को मिली उसके कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न है। पहला रीज़न है हायर इंटरेस्ट इनकम। कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम रहा उसमें हमको 6.5% से हमको बढ़त देखने को मिली है। दूसरा, कंपनी के जो अदर सोर्सेज से जो इनकम होते हैं वो बढ़ करके 4,171 करोड़ रुपीज़ हो गए, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2 गुने से भी ज़्यादा है दोस्तों। और अगर कंपनी के आपातकालीन खर्चे की हम बात करते हैं तो उसमें भी हमको गिरावट देखने को मिली है। तो ये कुछ 3 रीज़न है जिससे कंपनी का जो रिज़ल्ट है इस बार काफ़ी अच्छा रहा दोस्तों जेके सीमेंट ने भी अपने क्वार्टरली 2 फाइनेंशियल 2024 के रिज़ल्ट 4 नवंबर को घोषित कर दिए हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जेके सीमेंट का जो है रिज़ल्ट का परफॉर्मेंस कैसा रहा दोस्तों। अगर जेके सीमेंट के हम कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं दोस्तों तो इसमें हमको 62% की बढ़त देखने को मिली है। लास्ट ईयर ये 110 करोड़ रुपीज़ था, जो कि इस बार बढ़ करके 178 करोड़ रुपीज़ हो चुका है दोस्तों। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर भी हमको बढ़त देखने को मिली, लगभग 23% के आसपास हमको रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली है। लास्ट ईयर ये 2,233 करोड़ रुपीज़ था, जबकि इस बार बढ़ करके 2,752 करोड़ रुपए हो गया दोस्तों। अगर हम कंपनी के खर्चे की बात करें तो कंपनी के खर्चे में हमको बढ़त देखने को मिली है, लगभग 21% के आसपास कंपनी के एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हुए हैं। लास्ट ईयर 2,096 करोड़ रुपीज़ था, जो कि इस बार एक्सपेंसेस बढ़ करके 2,537 करोड़ रुपीज़ हो गए हैं दोस्तों। अगर हम कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करें, मतलब प्रति शेयर पर जो कंपनी को जो आय होता है, जो कंपनी को जो अर्न होता है, वो लास्ट ईयर 3.67 रुपीज़ था, जबकि इस बार वो बढ़ करके 5.92 रुपीज़ हो गया है दोस्तों। कंपनी ने अपने रिज़ल्ट में पर शेयर के पीछे 2 रुपये का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है दोस्तों। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।